नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे टेक्नीशियन अरुण और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे टेक्नीशियन अरुण में। दोस्तों, किसी ने हमसे कमेंट करके कहा है कि सर जी अपना एक इंटरव्यू का फुल वीडियो शेयर करिए कि आपने किस तरीके से पढ़ा, कौन कौन सी बुक पढ़ा, किस टीचर को फॉलो किया, आखिरकार आपको कैसे रेलवे में सफलता मिली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मैटर पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरी ज्वाइनिंग जो भारतीय रेलवे में है 2016 की है। मैं आरआरसी मोड के द्वारा ग्रेड 4 में 2016 को ज्वाइन किया था। तो 2016 से 2022 तक भारतीय रेलवे में जो हमारा समय था बहुत ही सुनहरा पल था। देखिए दोस्तों, कैसे हमको 2016 से 2018 यानी 2 साल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिल गया था। फिर 2018 से 2020 2 साल में टेक्नीशियन ग्रेड 2 बना था। फिर 2020 से 2022 अक्टूबर में मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 बन गया था। तब से लेके आज तक मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 पद पर कार्यरत हूँ। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको रेलवे एग्जाम को क्रैक करने के लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है, एक मैथ और एक रीजनिंग। आप यदि रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी, चाहे लोको पायलट, एनटीपीसी, टीसीसीसी, चाहे ग्रुप डी, तो आप ही कोशिश करिए कि इन सभी एग्ज़ाम में मेरा मैथ और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत न हो। यानी मैथ रीजनिंग के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। यही वो 2 सब्जेक्ट है जो आपको एक रैंक दिलाता है। बात करते हैं दोस्तों कि हमने किस रणनीति के तहत पढ़ा था। तो हमने भी वही काम किया था जो आपको अभी बताया, मैथ और रीजनिंग। मैं मैथ और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। मेरा हर एग्ज़ाम में यही कोशिश रहता था कि मेरा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए मैं किया क्या था दोस्तों, देखिए, मैथ के लिए मैंने गगन प्रताप सर को फॉलो किया था और उनका एक बैच लिया था। उनके स्टडी मटेरियल को पढ़ा था और प्रैक्टिस किया था। उनके स्टडी मटेरियल को मैं डेली एक चैप्टर, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चैप्टर वाइज जो मैथ रहता था, डेली एक चैप्टर का प्रैक्टिस करता था। इसके अलावा मेरा जो रूटीन था दोस्तों, डेली सुबह 6 बजे जगते थे और एक मॉक टेस्ट डेली लगाते थे। मैं जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं लगाता था, हमको ऐसा अंदर से फील होता था कि आज हमने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है। इसलिए डेली हम एक मॉक टेस्ट लगाते थे। तो जो मॉक टेस्ट में मेरा मैथ का क्वेश्चन गलत होता था, उसके लिए मैं एक अलग कॉपी लेके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नोटबुक बनाए थे। जो भी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन गलत होता था उसी नोटबुक में लिखता था। तो मैथ के लिए मैंने गगन प्रताप सर के चैप्टर वाइज मैथ का प्रैक्टिस किया था और मॉक टेस्ट का जो भी क्वेश्चन गलत होता था उस नोटबुक में जो एंट्री किया था उसका भी प्रैक्टिस करता था। इस तरह से मेरा मैथ कंप्लीट हुआ था। और रीजनिंग के लिए बता दूं दोस्तों, रीजनिंग के लिए मैं किसी टीचर के यहाँ नहीं पढ़ा हूँ, ओनली मॉक टेस्ट से रीजनिंग कंप्लीट किया हूँ। सेम उसी तरह जैसे मैथ के लिए मेरा अगर मैथ का क्वेश्चन गलत होता था तो नोटबुक में लिखता था, उसी तरह रीजनिंग का भी क्वेश्चन गलत होता था तो रीजनिंग के नोटबुक में लिखता था। बाद में कभी भी उसको भी प्रैक्टिस कर लेता था। ठीक है, इसके बाद साइंस की बात आती है। रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस भी पूछता है। तो साइंस के लिए मैं एसके झा सर को फॉलो किया था। उनके स्टडी मटेरियल को पढ़ा, क्लास नोट्स को उनका पढ़ा। उसके बाद जीके जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस के लिए मैंने 3 बुक पढ़ा हूँ दोस्तों। एक तो लूसेंट हो गया, एक क्राउन का ऑब्जेक्टिव पढ़ा हूँ, एक ब्रह्मास्त्र का स्पीडी पढ़ा हूँ। मैंने 3 चीज़ को पढ़ के अपना जीके कंप्लीट किया हूँ और मेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था मॉक टेस्ट। आपको भी मैं एक सलाह देता हूँ कि यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए दोस्तों। यदि आपको ज़्यादा टाइम है तो एक सुबह और एक शाम को मॉक टेस्ट लगाइए। बिना मॉक टेस्ट के कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप हर संभव कोशिश करिए कि हमको डेली मॉक टेस्ट 2 लगाना है। और उसका जो क्वेश्चन गलत होता है उसको नोटबुक में आप भी लिखिए और उसका भी प्रैक्टिस करिए। देखिए दोस्तों, ये था मेरा पढ़ने का रणनीति। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप भी यही रणनीति को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो इससे अच्छा है आप खुद अपने टाइम के हिसाब से अपना रणनीति बनाइए और
चैप्टर पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।